नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका भाग्य सावन स्पेशल। सावन यानी भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और आस्था का सबसे पावन महीना। हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता ये है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की सच्चे मन से की गई पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। सावन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। इस महीने भक्त शिव भक्ति में लीन होकर अपने जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आखिर किस राशि पर बरसेगी भगवान शिव की सबसे ज्यादा कृपा? किसे मिलेगा धन लाभ, करियर में तरक्की और परिवार का सुख? किन राशियों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है और कौन सा शिव उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ज्योतिष के अनुसार सावन के दिनों का शुभ योग और ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार शिव पूजा और सरल उपाय किए जाए तो जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं और सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। राशियों की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि सावन में किस दिन कौन सा शिव उपाय सबसे अधिक फलदायी रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव जी का जल अभिषेक कर बेलपत्र, दूध, दही और शहद पुष्प से अर्पित करते हैं। शिव जी को शिव मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मंगलवार होने के कारण भगवान हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर संकटों से मुक्ति की कामना भी करेंगे, साहस और प्राप्त करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा शुभ फल प्रदान करती है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय शाम 3:45 से 5:22 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चलिए अब राशियों के बारे में जानते हैं और सबसे पहले स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा, उत्साह से भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए संपर्क लाभकारी साबित होंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी का साथ संबंधों को मजबूत भी बनाएगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करके आत्मबल बढ़ेगा। सावन में भगवान शिव जी की पूजा से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर लाल चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 9 का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और भगवान शिव के साथ साथ आज भगवान हनुमान की आराधना करने से आत्मबल भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य, स्थिरता और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है।
कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में कोई विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापारियों को पुराने निवेश में लाभ मिलेगा। धन संबंधी मामले में जल्दीबाजी से बचना होगा। किसी पर आंख मूंदकर आज भरोसा ना करें। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति के साथ चली आ रही गलतफहमी भी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान को संतुलित बनाकर रखें। चंद्रमा का कर्क राशि में संचार आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। शिव जी की आराधना मन में स्थिरता लाएगी और सहयोग बढ़ाएगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों का दिन सावन के महीने के आज के दिन में कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विचार और अवसरों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बातचीत और समझदारी कई महत्वपूर्ण काम को पूरा कराएगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नए ग्राहक से संपर्क बनेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। अचानक होने वाले खर्च के लिए बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सकारात्मक माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से रिश्ते में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से साहस प्रदान होगा और सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव जी का स्मरण आपकी एकाग्रता और सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का पर्व माना जाता है और इस दौरान हमारे दर्शकों की ओर से भगवान शिव की पूजा, व्रत, नियम, जलाभिषेक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनेक सवाल आते हैं। हम आज उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सवालों को आपके सामने रखेंगे ताकि आपके उत्तर लाखों श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन कर सके। तो सबसे पहला सवाल स्वामी जी कि सावन में अचानक पुराना कर्ज चुकता हो जाए तो इसे किससे जोड़ा जाता है? हमारी धार्मिक मान्यता और आस्था में सावन के महीनों में संकट से मुक्ति और नई शुरुआत का समय माना जाता है। यदि इस दौरान किसी व्यक्ति का लंबे समय से चला आ रहा कर्ज अचानक चुकता हो जाए या आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिले तो लोग इसे भगवान शिव जी की कृपा और शुभ संकेत मानते हैं। शिव जी को संरक्षक और साथ साथ में कल्याणकारी देवता भी माना जाता है, इसलिए सावन में उनकी आराधना में बाधाओं से दूरी होने की मान्यता पहले से प्रचलित है। हालांकि आर्थिक सुधार के पीछे व्यक्ति के प्रयास, समय और परिस्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे समय में आभार व्यक्त करना, दान पुण्य करना और भविष्य के लिए सीमित योजना शुभ माना जाता है। चलिए अब फिर से राशियों की बात करते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहे हैं। मन में नए विचार आएंगे। परिवार से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण बात पर निर्णय भी लेना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मक और संवेदनशीलता आपकी ताकत बनेगी। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आपको उनमें सफलतापूर्वक संभाल लेंगे। व्यापार में ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध होंगे, लाभ भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी बचत पर विशेष ध्यान रखें। परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए कम से कम तनाव लें और पर्याप्त नींद अवश्य लें। भगवान शिव जी की पूजा आपके मन में शांति प्रदान करेगी। शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर दही अर्पित करें और सफ़ेद
पुष्प बेलपत्र चढ़ाकर शिव मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको भावनात्मक रूप से मजबूती मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी क्योंकि जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी और आप सफलता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और उपलब्धियों से जुड़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता प्रभावशील रहेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रसन्न हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति की चर्चा भी हो सकती है। व्यापार में किसी पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दिखावे पर खर्च करने से बचना होगा। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और घर में सम्मान भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी बात को लेकर बहस से बचना बेहतर होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। गर्मी और थकान से सावधानी रहें। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण आत्मविश्वास बढ़ाएगा। सावन में भगवान शिव जी की आराधना करने से आपके लिए बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपका विशेष उपाय है शिव जी का जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, भगवान शिव की आराधना करने से आपको सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन भगवान हनुमान की आराधना करेंगे तो आत्मबल भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों का आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने और अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत और अनुशासन की प्रशंसा होगी। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बचत से जुड़ी योजना आप बना सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से आपको खुशी भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा। स्वास्थ्य के लिए नियमित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन अवश्य करें। अधिक सोचने से आदत आपको मानसिक तनाव दे सकती है। सावन में पवित्र समय में भगवान शिव जी का पूजा करने के लिए आपको मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। शिव जी पर विशेष गन्ने के रस का अर्पण करें और हरे पुष्प अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का एक सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि सावन में घर के पास सांप दिखाई देना किस संकेत से जोड़ा जाता है? भगवान शिव जी के गले में सर्प होने के कारण सावन के मौसम में सांप का दिखना धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ मान्यताओं में इसे शिव जी की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है, विशेषकर जब यह किसी को हानि न पहुंचाए। बिना दिखाई दें, सावन के मौसम में वर्षा ऋतु होने के कारण सांप का निकलना एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है। इसलिए केवल इसे धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखकर सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि सांप दिखाई दे तो उसे दूरी बनाकर रखें और वन्य जीव विशेषज्ञों की मदद भी लेना बहुत जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय में शिव आराधना करना, शांत मन बना के रखना और सकारात्मक माना जाता है। चलिए अब राशियों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संबंधों में संतुलन और आर्थिक मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में किसी पुराने कार्य का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। व्यापार में समझदारी से जुड़े लोगों को सावधानी रहना होगा और समझौता ध्यान से पढ़ें। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाकर रखें, लेकिन अचानक खरीदारी से बचना उचित होगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। जीवन साथी का भविष्य को लेकर अधिक चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी से आज आपको बचना होगा। हल्का भोजन करें।
शिव जी की पूजा से मन में शांति बनी रहेगी और नकारात्मक विचारों से राहत भी मिलेगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है गुलाब की पंखुड़ियाँ और जल अर्पित करें तथा 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी कठिन जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। नौकरी में किसी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में भी आएगी। व्यापार में जोखिम भरे फैसले लेने से अच्छी तरह सोच लें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य का सहयोग आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिए क्रोध और तनाव को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष लाभ देगी। आज आपका शिव जी का ध्यान मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। शिव जी का विशेष उपाय है शिवलिंग पर काले तेल मिश्रित जल अर्पित करें और बेल पत्र चढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक कार्य क्षेत्र में आपकी चुनौती बढ़ेगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिव आराधना के साथ आप इन तमाम चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए दिन भाग्य, ज्ञान और अवसरों से जुड़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापारियों को दूर स्थान में कोई लाभदायक अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन बचाने की योजना सफल हो सकती है। परिवार में धार्मिक वातावरण बन सकता है। किसी पूजा या शुभ कार्यों में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिए यात्रा या व्यस्तता से बीच आराम का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव जी की आराधना आपके लिए भाग्य को मजबूत करने वाली रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा देगी और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का स्मरण भी शुभ रहेगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है शिवलिंग पर पीले पुष्प और जल अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो आज के दिन आपको आपके व्यापार में सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी हमारे दर्शक का सवाल है कि सावन में शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से क्या लाभ बताया गया है। हमारे धार्मिक मान्यताएं और शास्त्र के अनुसार सावन में शिव चालीसा का नियमित पाठ करना अत्यंत शुभ और लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि इसके नियमित पाठ से मन में शांति मिलती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आना शुरू हो जाती है। कई श्रद्धालु इसे संकट में रक्षा और पारिवारिक सुख शांति और मनोकामना पूरी के होते हुआ भी देखते हैं। धार्मिक रूप से शिव चालीसा में भगवान शिव जी के गुणों और महिमा का वर्णन होने के कारण इसे भक्त और आत्मबल बढ़ने वाला माना जाता है। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति की श्रद्धा, नियमितता, शुद्ध भावना पर बहुत निर्भर करता है। इसे चमत्कारी उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सावन में प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ना मानसिक अनुशासन और सकारात्मकता को बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त काम आज मिल सकता है, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य में लाभ देगी। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।
व्यापार में किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं को अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और पुराने खर्च को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दाम्पत्य जीवन में धैर्य और समझदारी से रिश्तों मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिए शरीर में थकान महसूस होने के कारण आराम अवश्य करें। सावन के इस पावन में पर्व पर शिव आराधना से मन में स्थिरता और धैर्य प्रदान होगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर तिल का तेल मिश्रित और अर्पित करें, नीले पुष्प अर्पित करें। और आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां और काम ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत जारी रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आगे लाभ भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक सोच और नए संपर्कों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी अलग सोच की प्रशंसा होगी और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में ऑनलाइन नए माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। परिवार में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात आज हो सकती है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाकर रखें। स्वास्थ्य के लिए मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान दें और योग का उपयोग अवश्य करें। भगवान शिव जी की आराधना आपके सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करेगी। मंगलवार को भगवान हनुमान जी की चालीसा का पाठ भी बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर नारियल जल अर्पित करें और धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिकता और पारिवारिक सुख के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता और समझदारी से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन उधार देने से सावधानी बरतें। परिवार में किसी शुभ समाचार के खुशी का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बढ़ेंगे और सहयोग बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। सावन में भगवान शिव जी की भक्ति आपके मन को शांति देगी। मंगलवार को भगवान हनुमान जी का स्मरण आत्मविश्वास और साहस बढ़ाएगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर शिव जी पर अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं और आज आपका शिव रंग है पीच कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का एक और सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि सावन में व्रत के दौरान मन बार बार भटकने लगे तो इसका क्या कारण माना जाता है। सावन में व्रत के रखने के बाद कई बार मन बार बार भटकता है या एकाग्र नहीं हो पाता है, उसकी कमी महसूस होती है। सामान्य अनुभव माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसे मन की शुद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा भी बताया गया है, जहाँ पुराने विचार और भावनाएं धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। कुछ मान्यताओं में इसमें अतिरिक्त परीक्षा और धैर्य बढ़ाने वाला अवसर भी माना जाता है। हालांकि मन के भटकने के पीछे भूख, पर्याप्त नींद की कमी, तनाव जैसे सामान्य शारीरिक और मानसिक कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इसे केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे समय में मंत्र जाप, गहरी सांस और शांत वातावरण मन में स्थिरता और लेकर आती है और सहयोग करती है।
तो स्वामी जी से हमने सावन के महीने में राशियों के बारे में जाना, विशेष शिव उपाय जाने। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।